दोस्तों, आज हम 3 महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं। एक किसान जो अपनी परेशानी से परेशान होकर एक अलग तरीके से प्रोटेस्ट करता है और सीएम योगी की तस्वीर लगाकर पूजा करते नजर आता है, और दूसरा पतंजलि के को फाउंडर हैं बालकृष्णन। वो ये कह रहे हैं कि वो कोरोना वायरस की दवा बना लिए हैं और 1000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कोरोना वायरस को अब कोरोना माई बनाकर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें और आपको उठाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मुद्दा, यूपी के एक किसान हैं जो अपनी परेशानी से परेशान होकर अब एक अलग तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। इनका जो प्रोटेस्ट है वो काफी अलग है और नए तरीके का है, जिसकी वजह से इनको काफी वायरल किया जा रहा है। दरअसल ये किसान अपनी परेशानी से इतना परेशान हो गए कि अपने खेत में योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाकर उनकी पूजा करते नजर आए। ये घटना उत्तर प्रदेश के शाहपुर की है, जहाँ ये मामला सामने आया कि न्याय न मिलने पर ये किसान परेशान हो गए और अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए इन्होंने पूजा अर्चना की सोची। दरअसल ये मामला शाहपुर के थाना रोजा क्षेत्र का है, हथौड़ा गांव का, जहां पर एक किसान जिनकी परेशानी से ये खुद परेशान हुए और इन्होंने पुलिस में भी सिफारिश की, लेकिन जब पुलिस वालों ने इनकी सहायता नहीं की तब इन्होंने जो है सीएम योगी से मदद की गुहार लगाते हुए अपने खेत में बैठकर सीएम योगी की तस्वीर लगाकर उनकी पूजा करते नजर आए। इतना ही नहीं, इन युवक का ये भी कहना है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो ये सीएम आवास पर जाकर इनकी सीएम योगी की पूजा करेंगे और उनसे मदद की गुहार लगाएंगे। उनका ये भी कहना है कि सिर्फ वही नहीं, 12 किसान और हैं जिनकी खेत जो है वो जाने का रास्ता जो है वो रुका है। दरअसल ये प्रोटेस्ट इनका सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनके खेत जाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता था, जहां पर एक फैक्ट्री की दीवार खड़ी कर दी गई है और अब ये अपने खेत नहीं जा पा रहे हैं। इन्होंने ये बताया कि इनके साथ 12 किसान और भी हैं जो प्रोटेस्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी कोरोना महामारी की वजह से प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और चीज़ों को फॉलो करना है। इसीलिए अभी अलग अपने खेत में बैठकर योगी जी की पूजा करके योगी जी को इस मामले की जानकारी देना चाहते हैं, योगी जी को बताना चाहते हैं कि वो परेशान है। ये किसान हैं मुस्लिम किसान हैं। इनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, इनका नाम है वसीम अंसारी। ये जो है अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे प्रोटेस्ट में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो भी किया है और मास्क भी लगाए हैं, यानी कि सजग और सचेत होने के बावजूद वो अब अपनी मांग योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का तरीका बड़ा अजीबोगरीब है, इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मास्क लगाए एक शख्स खेत में बैठकर योगी आदित्यनाथ की पूजा कर रहा है। हम खबर के दूसरी ओर चलते हैं। हम आपको बताएंगे पतंजलि के को फाउंडर हैं बालकृष्णन। वो ये कहते नजर आए कि दरअसल उन्होंने कोरोना महामारी से बचने के लिए एक दवा बना ली है और इस दवा की टेस्टिंग भी की जा चुकी है और 1000 लोग ठीक भी हो गए हैं। उन्होंने ये बताया कि जिन लोगों पर ये दवा की टेस्टिंग की गई है उसमें 80% लोग इस महामारी से लड़कर ठीक हो गए हैं। कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए सभी देश इसकी दवा बनाने के होड़ में लगे हैं। सभी देश ये प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस की दवा बन जाए और देश सुरक्षित हो सके। इस बात का भी दावा किया जा रहा था कि 1 साल के अंदर ऐसी वैक्सीन बना ली जाएगी जिससे कोरोना वायरस तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसा बयान भी सामने आया जो पतंजलि के को फाउंडर बालकृष्णन का है। उन्होंने कहा कि दरअसल उन्होंने एक दवा बना ली है और 1000 से अधिक लोगों को उन्होंने सही भी कर दिया है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से रहने वाले 1000 लोग सही हो चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इसका सफल परीक्षण हुआ है और इसमें 80% लोग ठीक भी हो गए हैं। बालकृष्णन ने ये भी बताया कि जब ये महामारी चीन और विश्व के अन्य देशों में फैलने लगी तभी से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अपने संस्थान के सभी लोगों को सिर्फ इस दवा बनाने के लिए ही फोर्स किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ यही दवा बननी चाहिए, इस तरह की बात कही गई। बालकृष्णन ने ये बताया कि दरअसल शास्त्रों वेदों को पढ़कर उसके बाद इसे विज्ञान की फॉर्मूले पर डालकर आयुर्वेदिक चीज़ों से ये दवा बनाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि दवा के निर्माण के लिए पतंजलि के सैकड़ों वैज्ञानिक दिन रात काम करते रहे, उसके बाद उन्होंने ये दवा बनाई है। अब दोस्तों समझना ये है कि अगर सच में पतंजलि प्रोडक्ट ने ऐसी दवा बना ली है जो कोरोना वायरस से लड़ सकता है और कोरोना वायरस को ठीक कर सकता है, तो कम से कम इस मामले में तो हम आत्मनिर्भर बन ही गए हैं। मोदी जी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनना होगा, तो अब हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आत्मनिर्भर हो चुके हैं। देश में जो है वो दवा बन चुकी है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अगर ऐसी दवा बना ली गई है तो और जिन लोगों पर ये टेस्ट किया गया है या जिन लोगों को ठीक किया गया है, 1000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं,
तो इसका मतलब कि 1000 लोगों की कम से कम टेस्टिंग हुई है। तो क्या ये टेस्टिंग किट इनके पास खुद से थी या सरकार ने इनको मदद दी है ये टेस्ट करने के लिए? सवाल तो यही है। आप जो है अपने सलाह आप जो सोच रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आखिर ये टेस्टिंग किट आई कहाँ से जिन पर टेस्ट किया गया। बिना टेस्ट किए तो कोरोना वायरस का इलाज नहीं हुआ होगा। अब हम खबर की दूसरी महत्वपूर्ण ओर चलते हैं। ये खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं बताऊंगी कि कोरोना वायरस को अब कोरोना माई बनाकर पूजा की जा रही। अंधविश्वास और पाखंड वैसे भी भारत में काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलता था, लेकिन ऐसे महामारी के समय में भी ये चीज काफी देखने को मिल रहा है। कोरोना माई के जय हो, कोरोना माई के जय हो। बिहार से भाग जाओ, बिहार से कोरोना माई भाग जाओ, बिहार से भाग जाओ। अच्छा बाद में जोड़ लिए। कोरोना माई के जय हो, बिहार से भाग जाओ, बिहार से कोरोना माई भाग जाओ, कोरोना माई भाग जाओ, बिहार से चल जाओ। कोरोना माई कहाँ है वाली कहाँ जाओ, हे कोरोना माई के जय। ये घटना झारखंड के कोडरमा के प्रखंड के चंदवारा गांव की है, जहां पर महिलाएं जो हैं वो कोरोना माई की पूजा करते नजर आई और उनका ये कहना था कि दरअसल वो अगर पूजा करेंगी तो कोरोना माई खुश हो जाएंगी और वो चली जाएंगी। हवा का तेज झोंका आएगा जो कोरोना वायरस को खत्म कर देगा, इस तरह की बात कही गई। एक और बात कही गई, इस गाँव में अब बलि देने की बात कही गई। हर परिवार में एक शख्स को बलि चढ़ानी होगी, एक किसी जानवर की बलि देनी होगी, यानी कि हर परिवार में एक बलि चढ़ेगी। गांव में टोटल 500 परिवार थे, जिसमें से 400 लोग बलि देने को तैयार भी हो गए और बलि बाकायदा दी भी गई। दैनिक जागरण की रिपोर्ट की माने तो उनके अनुसार मुर्गे और बकरे की बलि दी जा रही थी और बलि काफी अधिक मात्रा में दी गई। उन्होंने बोला कि कोरोना वायरस ना फैले इसलिए सामूहिक रूप से कोरोना मैया की पूजा की जा रही है ताकि वो खुश हो जाएं। बीते दिनों ऐसे मामले बिहार, झारखंड और असम के कई इलाकों में सामने आए जहां कोरोना माई की पूजा करने की खबर सामने आई थी। अब जब एसपी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस तरह की बलि वाली बात उनको नहीं पता है, खबर की कोई जानकारी नहीं है। जब ऐसा होगा तब देख लिया जाएगा और उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। इनकी जिम्मेदारी है कि आसपास इलाकों में फूल रहे अंधविश्वास को खत्म करें, लेकिन फूल रहे अंधविश्वास को एसपी जी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये गहरी नींद में सोए हुए हैं। अब आपको बता दें कि हमारे देश में जब से कोरोना वायरस का मामला शुरू हुआ तब से गो कोरोना के मामले वाला वीडियो वायरल हुआ। मंत्री साहब जो है ग्रो कोरोना करके एक वीडियो बनाए जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस से बचने के लिए भारत में गौमूत्र पीने की बात कही गई थी। गौमूत्र पिलाकर कोरोना वायरस से बचने की बात कही गई और कई जगह गौमूत्र पार्टी भी की गई, जिसकी वजह से कई लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा और एक शख्स मर भी गए। अब बता दें, इस अंधविश्वास के चलते कई माताएं बहनें पूजा करते नजर आई। देश के कई कोने में माताएं बहनें पूजा कर रही हैं और ये खबर बड़ी तेजी से फैल रहा है। कई जगह अंधविश्वास की कई कहानियां भी सुनाई जा रही हैं और इन कहानियों से लोग जो है कोरोना माई को मान रहे हैं और उनकी पूजा भी कर रहे हैं। अब आपको झारखंड जिले की घटना बताते हैं। झारखंड जिले के रोला सिंदरी में एक बात फैलाई गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कहा है कि वो व्रत रहें और कोरोना माई की पूजा करें और जो लोग ऐसा करेंगे उनके खाते में पैसा पहुंचाया जाएगा। इस तरह की झूठी अफवाह फैलाई गई। अब दोस्तों ये बात बता दें कि पूजा और इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कही थी, तो ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है वो गलत है। यहाँ तक कि जब दुर्गा पूजा की बात आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि किसी को व्रत नहीं रहना चाहिए क्योंकि इस समय हमें अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है और अगर हम व्रत रहेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ेगा। तो मोदी जी ने व्रत नहीं रहने की बात कही थी, लेकिन ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। अब आपको बता दें कि भारत में अंधविश्वास बड़ी तेजी से फैलता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली थाली बजाकर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल ऊंचा करने की बात कही थी, तब भारत में ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा था कि दरअसल ताली थाली बजाने से एक कंपन पैदा होगा और इस कंपन की वजह से जो है वो कोरोना वायरस मर जाएगा। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जलाने की बात कही थी तब दिया पर भी एक अंधविश्वास फैला था और लोग का ये कहना था कि दिए की जलन से, दिए की गर्मी से कोरोना वायरस मर जाएगा। तो भारत में कोरोना वायरस को लेकर अंधविश्वास फैल रहा है और बड़े जोरों शोरों से फैल रहा है। दोस्तों, सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, भारत में अन्य भी ऐसे कई मामले हैं जो भारत में अंधविश्वास और पाखंड को दिखाते हैं। दरअसल भारत में गांव देहात में ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं जिसे चिकन पॉक्स अंग्रेजी में कहा जाता है, चेचक हिंदी में कहा जाता है। उसे गांव में माता मैया मानकर उसकी पूजा की जाती है
और इसके अलावा पीलिया और और भी ऐसे कई बीमारियां हैं जिसको गांव में माता मैया मानकर उसकी पूजा की जाती है। एक अलग तरीके का अंधविश्वास और पाखंड दिखाया जाता है जिसके चलते कई बार लोगों की जानें चली जाती हैं। शुरुआत में इसे माता मैया मानकर पूजा पाठ और पाखंड किए जाते हैं, जिसकी वजह से केस काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, लोगों की मौतें हो जाती हैं। इसकी वजह से मृत्यु दर का आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और मरने की संख्या काफ़ी तेज़ से बढ़ती है। दोस्तों, इन सब की परेशानी ये है, इन सब का लब्बो-लुबाद ये है कि दरअसल भारत में शिक्षा अच्छी नहीं है। भारत में शिक्षित लोगों की संख्या अच्छी नहीं है और गांव देहात में ऐसी चीज़ें बहुत मानी जाती हैं। इससे लोगों, मैं किसी के आस्था पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात साफ कह देना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें अंधविश्वास और पाखंड पर टिकी हों वो सही नहीं है। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो भारत के संविधान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और इन कर्तव्यों में से एक कर्तव्य ये भी है कि भारत के नागरिकों को वैज्ञानिक तर्क रखने चाहिए। वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर कसे हुए चीज़ों का ही विश्वास करना चाहिए। तो अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें भारत के संविधान पर अगर विश्वास है तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हर चीज़ों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही उसे सही मानना चाहिए। भारत में इन चीज़ों का बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं या सोशल मीडिया पर जो ये लोग इन पोस्टों को वायरल कर रहे हैं, उन लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से अभी हम आपको बता दें तो कई लोगों की जानें भी गई हैं और जो सही नहीं है। और एक बात आपको मैं और बता देना चाहती हूँ कि कोरोना माई से पता नहीं पूजा पाठ से कोरोना माई खुश होंगी कि नहीं, लेकिन इस कोरोना माई की पूजा में जो महिलाएं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रही हैं, इन सभी वजहों से कोरोना वायरस जरूर चपेट में आ सकता है और इससे और अधिक क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है। इन महिलाओं पर भी जो है वो कोरोना वायरस का असर हो सकता है। तो आप पूजा पाठ करते रहिए, लेकिन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का। आपकी क्या सलाह सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आंखें खुली और दिमाग की बत्ती जलाए रखें, क्योंकि अंधविश्वास और झूठी खबरें बड़ी तेजी से वायरल होती हैं। नमस्कार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।